आपने सुना होगा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन उससे भी लंबे होते हैं एआई के हाथ। ऐसा आपने नहीं सुना होगा। जी हाँ, मैं उसी एआई की बात कर रहा हूँ जिसे दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जान रही है। वही एआई जो आज चीन की सड़कों पे बिना ड्राइवर के गाड़ियां दौड़ा रहा है। जी हाँ, चीन की सड़कों पे एआई की मदद से बिना ड्राइवर के टैक्सियां चल रही हैं और तमाम गाड़ियां चीन की सड़कों पे दौड़ रही हैं। तो वहीं भारत के पुलिस एआई की मदद से पुराने केसों का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से सटा एक जिला है कोलम। वहां की रहने वाली रजनी और उनके दो नवजात बच्चियों का रजनी की दो नवजात बच्चियां मात्र 17 दिन की थी। उनका कत्ल 10 फरवरी 2006 में किया गया था। पुलिस जब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने लगी, जांच करने लगी, तो पता चला कि राजेश नाम का एक शख्स यहाँ आया था और राजेश ने ही इन दोनों का कत्ल किया होगा। जब पुलिस राजेश के पास छानबीन करते हुए पहुंचती है तो पता चलता है कि राजेश जो है वो एक फौजी है। राजेश जो है एक इंडियन आर्मी में है और इंडियन आर्मी में वो अभी कार्यरत है पठानकोट में। जब पुलिस इस मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि उसके साथ एक और शख्स था जिसका नाम डेविल है। जब डेविल का नाम आता है तो जो रजनी की माँ होती है उस मामले को समझती है और रजनी की माँ से पूछा जाता है कि ये डेविल और राजेश कौन है। तो रजनी की माँ जो है संथम्मा, वो बताने लगती है कि डेविल ही रजनी का पति है और जो रजनी के दो बच्चे थे वो डेविल के ही थे। लेकिन डेविल जो था रजनी को अपनाने से इनकार कर रहा था और इसी के लिए रजनी उस पर दबाव बना रही थी और शायद हो सकता है कि डेविल ने ही इस घटना को अंजाम दिया होगा। जब इस मामले को पुलिस समझती है और छानबीन करने के बाद इन दोनों का जब नाम सामने आता है तो पुलिस सीधे पठानकोट के लिए रवाना होती है और वहाँ के पुलिस से संपर्क करती है और इन्हें पकड़ने के लिए पठानकोट में जो इनका कैंप होता है वहाँ पहुँचता है पुलिस। तब तक पता चलता है कि ये लोग वहाँ से फरार हैं। फिर इनके घर भी संपर्क किया जाता है लेकिन इनका घर पे भी कोई अता पता नहीं चलता है, यानी दोनों ये लोग पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। इस केस में पुलिस कई जगह छापे की मारी करती है। इनके वहाँ कैंप से भी संपर्क किया जाता है जहाँ ये लोग कार्यरत होते हैं पठानकोट में। इनके गांव में भी संपर्क किया जाता है, कहीं इनका कोई अता पता नहीं चलता है। पुलिस लगातार 2006 से लेकर के 2010 तक इस केस में प्रयास करती है लेकिन पुलिस को कहीं से कुछ हाथ नहीं लगता है। फिर जो रजनी की माँ होती है संथम्मा, वो इस केस में सीबीआई से आग्रह करती है कि इस केस को सीबीआई के पास सौंप दिया जाए ताकि इस केस में बेहतर तरीके से जांच हो सके। सीबीआई जब इस केस में आएगी तो बेहतर तरीके से जांच कर पाएगी। तो आग्रह करती है कि सीबीआई इस केस को जांच करे। फिर क्या होता है कि इस केस को सीबीआई को दे दिया जाता है। सीबीआई लगातार प्रयास करती है 2010 से लेकर के 13 तक, लेकिन सीबीआई भी इस केस में कुछ नहीं कर पाती है। सीबीआई को भी कुछ हाथ नहीं लगता। पता ही नहीं चल रहा था कि ये लोग आखिर गए कहाँ। घर वालों से कोई संपर्क नहीं होता था। घर वाले कहते थे कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वह कहाँ गए। फिर उधर पठानकोट में इनसे पूछा जा रहा था आर्मी वालों से, इनके डिपार्टमेंट से, तो वहाँ से भी इनका कोई अता पता नहीं चल रहा था। सीबीआई इस मामले में 2013 में कोर्ट के सामने हाथ खड़ी कर देती है कि इस मामले में कुछ नहीं हो पा रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये लोग जिंदा भी हैं या नहीं। तब धीरे धीरे ये जो मामला है ये पूरी तरह से सस्ते बस्ते में चला जाता है। इस मामला को पूरी तरह से पुलिस हाथ खड़ा कर देती है। पुलिस इस मामले को सस्ते बस्ते में डाल देती है। एक तरह से ये मामला साइडिंग में चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे समय बचता है, बीतते जाता है और 2024 में जो केरल के एडीजी होते हैं वो पुराने केसों का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। अपने अधिकारियों से बोलते हैं कि जितने भी पुराने केसेस हैं उन्हें एक बार फिर से निकाला जाए, उनकी फिर से एक बार जांच की जाए। तो ये जो केस 2006 का था वो सामने आता है। तो एडीजी कहते हैं कि इस केस को एक बार फिर से देखा जाए। तब जितने भी अधिकारी थे वो इस केस पे लग जाते हैं, इस केस पे काम करने लगते हैं और एआई की मदद से इस केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। एआई की मदद से जो 2006 वाले इनके फोटो होते हैं राजेश और डेविल के, उन फोटो को मिलान किया जाता है और एआई से पूछा जाता है कि एआई आप मुझे ये बताइए कि ये जो फोटो है 2006 का, अब ये व्यक्ति 2024 में किस तरह दिख रहे होंगे। तो एआई तमाम तरह के फोटो देता है, कभी
दाढ़ी रख करके, तो कभी बाल बड़ा करके, तो कभी शेविंग करके तमाम तरह के फ़ोटो एआई से निकाले जाते हैं। और जो सोशल मीडिया पे अकाउंट होते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे सभी लोगों के अकाउंट हैं, चाहे वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तमाम तरह के अकाउंट हैं, यूट्यूब पे हैं, वहाँ से मिलान कराया जाता है। काफ़ी मिलान कराने के बाद किसी व्यक्ति का 2% चेहरा मिलता है, तो किसी फ़ोटो से इनके फ़ोटो का 5% मिलता है, किसी का 10% मिलता है। इसी तरह से तमाम फ़ोटो को मैच कराया जाता है, तब जाकर के एक विष्णु नामक शख्स का फ़ोटो जो है 90% इससे मिलता है। तो उस विष्णु नामक शख्स का जो आईडी होता है वो खंगाला जाता है, तो पता चलता है कि ये जो विष्णु नामक शख्स है वो पेंडुचेरी का है, और पेंडुचेरी में ये रहता है और इसका नाम विष्णु है। तब जाकर के पुलिस वहाँ पहुँचती है और विष्णु के घर पे संपर्क करती है, तो विष्णु अपना आइडेंटिफिकेशन बताता है कि मैं विष्णु हूँ, और वो बताता है कि मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर का काम करता हूँ और मेरी पत्नी जो है एक टीचर है, हमें राजेश नाम के व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पुलिस उसके साथ सख्ती से आती है और पुलिस उसे उठा करके पुलिस स्टेशन लाती है और उससे पूछताछ गहरी की जाती है, तब वो इस बात को स्वीकार करता है। तब उससे पूछा जाता है कि वो तुम्हारा जो दोस्त डेविल है वो कहाँ है। पुलिस के पूछने पे जो राजेश होता है, जो अब विष्णु बन चुका है, वो बताता है कि वो अब विपिन बन चुका है और वो भी पेंडुचेरी में ही रहता है। तब पुलिस जाकर के उसे भी गिरफ्तार करती है और दोनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पूछताछ किया जाता है कि तुमने ये सब किया कैसे, इतने दिन तुम लोग गायब कहाँ थे। तब ये लोग बताते हैं कि हमने अपना नाम बदल लिया था। ये लोग उस बीच में अपना नाम बदल के शादी कर चुके थे, इनके बच्चे भी थे, सेटल हो गए थे, ये लोग घर मकान भी वहाँ पेंडुचेरी में खरीद लिए थे। और इस दौरान ये लोग अपने घर से संपर्क पूरा बंद कर चुके थे, इनके घर से कोई संपर्क नहीं होता था। तब जाकर के ये लोग चौंक जाते हैं कि ये लोग पुलिस से पूछते हैं कि आखिर आप लोगों ने हमें पकड़ा कैसे, ये तो बता दो कि आप लोगों ने हमें पकड़ा कैसे। इतने दिनों बाद जब इस केस में ना तो सीबीआई हमें पकड़ पाई, ना पुलिस पकड़ पाया, हम लोगों को आप लोगों ने पकड़ा कैसे। तब पुलिस बताती है कि हमने तुम्हें एआई की मदद से पकड़ा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से हमें तुम लोगों को हमने पकड़ा है। यानी 19 साल बाद जिस केस को ना तो सीबीआई पकड़ पाई, ना केरल की पुलिस पकड़ कर पाई, उस केस को एआई की मदद से 19 साल बाद सॉल्व कर लिया गया। उन अपराधियों को 19 साल बाद पकड़ लिया गया। बाकी ऐसी घटनाओं को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और एआई को लेकर के आप क्या कहेंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।